चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप इन जगहों पर पैसे खर्च करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा और धन भी बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। प्राचीन भारत में कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी विद्वता से समाज को दिशा दी। उन्हीं में से एक प्रमुख नाम है आचार्य चाणक्य। चाणक्य प्राचीन भारत के एक ऐसे महान विद्वान थे जिनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। वे एक कुशल रणनीतिकार, राजनीतिज्ञ और महान अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति में जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को सही दिशा देने में सहायक होती है। हर व्यक्ति के जीवन में धन का बहुत महत्व होता है। लोग पैसे कमाने और बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार केवल पैसे बचाने से समृद्धि नहीं आती, बल्कि कुछ जगहों पर खर्च किया गया धन कई गुना होकर वापस आता है। यदि कोई व्यक्ति सही स्थानों पर पैसे खर्च करता है तो उसे पुण्य के साथ साथ 2 गुना धन लाभ भी मिलता है। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे स्थानों और कार्यों का उल्लेख किया गया है जहां धन खर्च करने से सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। समाज सेवा में धन खर्च करें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को समाज सेवा से जुड़े कार्यों में पैसे अवश्य खर्च करने चाहिए। समाज सेवा से तात्पर्य है सामाजिक संस्थानों को दान देना, गरीबों की सहायता करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देना आदि। ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और समाज में उसका मान सम्मान भी बढ़ता है। यदि आप समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देते हैं तो यह एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। समाज सेवा से प्राप्त आशीर्वाद और पुण्य आपके धन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। धर्म से जुड़े कार्यों में धन लगाना। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को धर्म से जुड़े कार्यों में कभी भी धन खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मंदिरों में दान देना, धार्मिक आयोजनों में सहयोग करना, धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना आदि कार्यों से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। धार्मिक कार्यों में किया गया दान भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। इससे व्यक्ति की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और धन की कमी भी नहीं होती। धर्म में किया गया निवेश व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है और उसके कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है। जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी जरूरतमंद और गरीब की मदद करने से संकोच नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास धन है तो उसे जरूरतमंदों के सहयोग में खर्च करना चाहिए। गरीबों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एक पुण्य का कार्य है। जरूरतमंदों की सहायता करने से उनके दिल से दुआएं निकलती हैं जो व्यक्ति की समृद्धि में सहायक होती है। किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना या किसी संकटग्रस्त व्यक्ति को सहारा देना मानवीयता का परिचायक है। यह दान और सेवा का कार्य ईश्वर के आशीर्वाद को आकर्षित करता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। बीमार लोगों की मदद करें। बीमार और असहाय लोगों की सहायता करना भी चाणक्य नीति के अनुसार एक महान कार्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी मदद करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अस्पतालों में दवा, चिकित्सा उपकरण, रक्तदान और जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए दान करना अत्यंत पुण्य का कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी असहाय बीमार व्यक्ति की मदद करता है तो यह न केवल सामाजिक सेवा है बल्कि यह व्यक्ति के अच्छे कर्मों में भी गिना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करें। चाणक्य शिक्षा को सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। वे कहते थे कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। अतः शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश व्यक्ति के जीवन को सुदृढ़ करता है। चाहे वह स्वयं की शिक्षा हो या दूसरों की, इस पर किया गया खर्च हमेशा लाभकारी होता है। अच्छी शिक्षा से व्यक्ति की आय के साधन बढ़ते हैं और वह आत्मनिर्भर बनता है। यदि आप गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान देते हैं या विद्या दान करते हैं तो यह भी एक महान कार्य होता है।
इससे न केवल समाज में जागरूकता बढ़ती है, बल्कि आर्थिक उन्नति के नए अवसर भी मिलते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान करें। चाणक्य नीति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी बताया गया है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में किया गया निवेश सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नियमित रूप से योग, व्यायाम तथा पौष्टिक आहार पर खर्च करें। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जरूरतमंद लोगों के इलाज में मदद करें। अस्पतालों को दान देना, रक्तदान करना या किसी मरीज की सहायता करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। इससे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है। जल संरक्षण और पर्यावरण रक्षा में निवेश करें। चाणक्य नीति में प्रकृति के प्रति आदर और संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। जल, वायु और पर्यावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है तो यह समाज और स्वयं के लिए लाभकारी होता है। वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण अभियान में सहयोग देना और प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना भी एक प्रकार का निवेश है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलता है। जो व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करता है उसे ईश्वर की कृपा से कभी धन की कमी नहीं होती। चाणक्य नीति में बताया गया है कि धन को केवल संचित करने से लाभ नहीं होता, बल्कि सही स्थानों पर खर्च करने से धन कई गुना बढ़ता है। समाज सेवा, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, जरूरतमंदों की सहायता, बीमारों की मदद और पर्यावरण संरक्षण में किया गया निवेश न केवल पुण्य दिलाता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। यदि आप इन क्षेत्रों में धन खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दोगुना लाभ प्राप्त होगा। चाणक्य की यह नीति आज भी प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन में इसे अपनाकर उन्नति प्राप्त करनी चाहिए। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, केवल अच्छे कर्म भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में भाग्य कौन लिखता है? मनुष्य का भाग्य उसे जीवन में कितने अवसर देता है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र देव थे, जो अपनी शक्ति, बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में स्वर्णपुर की प्रजा सुखी और संपन्न थी, लेकिन राजा में अहंकार का दोष था। वे ये मानते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है और उसकी मेहनत ही उसके भविष्य को निर्धारित करती है। राजा को यह स्वीकार नहीं था कि भाग्य पहले से तय होता है और इसे कोई बदल नहीं सकता। राजा वीरेंद्र देव को गूढ़ ज्ञान की विद्या में विशेष रुचि थी। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनमें से एक विद्या थी संवाद योग, जिससे वे पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। इस अद्भुत शक्ति के कारण वे जंगल में भ्रमण हुए पक्षियों और जानवरों की बातें सुन सकते थे। इसी राज्य के घने जंगलों में एक शुभंकर पक्षी और उसकी पत्नी चंद्रिका रहते थे। दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। शुभंकर पक्षी बहुत ही बुद्धिमान और धैर्यवान था, जबकि चंद्रिका स्वभाव से जिज्ञासु और उत्साही थी। एक दिन चंद्रिका ने शुभंकर से कहा, हे स्वामी, हमें इस जंगल से निकलकर नगर में रहना चाहिए। मैंने सुना है कि वहां हमारे जैसे बहुत से पक्षी रहते हैं। हमें भी उनके साथ रहकर नया अनुभव प्राप्त करना चाहिए। शुभंकर ने कहा, हे प्रिय, ये जंगल ही हमारा घर है। यहां हमें कोई भय नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। नगर में बहुत शोर शराबा और अराजकता होती है। हमें अपनी शांति नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन चंद्रिका अपनी बात पर अड़ी रही। शुभंकर को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वे दोनों नगर की ओर उड़ चले। नगर पहुंचने के बाद शुभंकर और चंद्रिका ने राजा के विशाल राजकीय उद्यान को अपना ठिकाना बना लिया। ये उद्यान सुंदर वृक्षों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था, जहां पक्षियों के लिए बहुत अच्छा वातावरण था। एक दिन जब शुभंकर और चंद्रिका एक शाखा पर बैठे थे, वे आपस में चर्चा कर रहे थे। चंद्रिका ने पूछा, हे स्वामी, क्या भाग्य को बदला जा सकता है, या फिर जो पहले से लिखा गया है वही हमारे जीवन में होता है? शुभंकर ने उत्तर दिया, हे प्रिय, ये भाग्य और कर्म का खेल अनोखा होता है। उनकी ये बातचीत
राजा वीरेंद्र देव ने अपने महल की छत से सुन ली। राजा को पशु पक्षियों की भाषा समझने की विद्या प्राप्त थी, इसलिए वे उनकी हर बात स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। राजा को इस चर्चा में रुचि आई और वे तुरंत बाग में पहुंचे। राजा ने पक्षियों से कहा, हे शुभंकर, तुम दोनों क्या चर्चा कर रहे थे? क्या मैं भी इसे जान सकता हूं? शुभंकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मेरी पत्नी ये जानना चाहती है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। हम इसी विषय पर विचार कर रहे थे। राजा वीरेंद्र देव को यह प्रश्न बहुत रोचक लगा। वे स्वयं भी ये मानते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए उन्होंने शुभंकर से कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रश्न का उत्तर मुझे एक कथा के माध्यम से दो। शुभंकर पक्षी मुस्कुराया और बोला, हे राजन, अवश्य मैं आपको एक किसान के बेटे और एक अहंकारी राजा की कथा सुनाऊंगा, जिससे आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा कि भाग्य को बदला जा सकता है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अमृतपुर नामक नगर में एक निर्धन किसान गंगाराम अपनी पत्नी सुहासिनी के साथ रहता था। दोनों अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 समय का भोजन जुटाना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन सुहासिनी ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उनके घर में पहली बार हंसी खुशी का माहौल था। पड़ोसी और रिश्तेदार बधाई देने आए। ऐसा लग रहा था मानो उनके सारे दुख इस संतान के जन्म के साथ ही मिट गए हों। उसी दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आचार्य वशिष्ठ भ्रमण कर रहे थे। वे एक सिद्ध महात्मा थे, जिनकी दूर दृष्टि और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। जब वे गंगाराम के घर के सामने पहुंचे तो गंगाराम ने बड़े आदर भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने घर में भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। आचार्य वशिष्ठ पहले तो मना करने लगे, लेकिन जब गंगाराम ने अत्यंत श्रद्धा से आग्रह किया तो वे उसके घर आ गए। सुहासिनी ने बड़े प्रेम और भक्तिभाव से उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद गंगाराम ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और महात्मा से कहा, हे प्रभु, ये हमारा पुत्र है, कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे इसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। महात्मा ने जैसे ही उस बालक को देखा, उनकी दृष्टि बालक के हाथ पर पड़े एक विशेष चिन्ह पर गई। वे गहरी सोच में डूब गए। उनके मुख पर आश्चर्य और गंभीरता के भाव उभर आए। गंगाराम और सुहासिनी ये देखकर घबरा गए। गंगाराम ने व्याकुल होकर पूछा, हे गुरुदेव, आप इस चिन्ह को देखकर विचार में क्यों पड़ गए? क्या सब कुशल मंगल है? आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गंगाराम, चिंता मत करो, ये बालक अत्यंत भाग्यशाली है। इसके हाथ पर बना ये विशेष निशान इस बात का संकेत है कि ये बालक 17 वर्ष की उम्र में राजा बनेगा। ये सुनकर गंगाराम और सुहासिनी चौंक गए। गंगाराम ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास ना धन है ना कोई शाही रुतबा। भला मेरा पुत्र राजा कैसे बन सकता है? आचार्य वशिष्ठ ने समझाते हुए कहा, बेटा, इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। ये बालक अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म में राजयोग लेकर आया है। विधाता ने इसके भाग्य में राजा बनना लिखा है। जैसे ही ये 17 वर्ष का होगा, इस नगर के राजा की इकलौती पुत्री से इसका विवाह होगा और इसके बाद इसे राज्य की गद्दी प्राप्त होगी। आचार्य वशिष्ठ की बातें सुनकर गंगाराम और सुहासिनी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे महात्मा की दिव्य दृष्टि को जानते थे, इसीलिए वे मौन रहे। इसी नगर में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे अत्यंत शक्तिशाली परंतु अहंकारी राजा थे। उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। जब राजा को पता चला कि एक निर्धन किसान का पुत्र भविष्य में उसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो उनका क्रोध और अहंकार बढ़ गया। उन्होंने अपने दरबार में आचार्य वशिष्ठ को बुलवाया और पूछा, हे गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि एक गरीब किसान का बेटा मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा? आचार्य वशिष्ठ ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे राजन, विधि का विधान अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इस बालक के हाथों में राजयोग है और जब वो 17 वर्ष का होगा तो आपकी पुत्री से उसका विवाह होगा और वो इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा चंद्रसेन क्रोधित हो गया। उसने हंसते हुए कहा, यह असंभव है।
मैं अपने राज्य की गद्दी किसी किसान के बेटे को सौंप दूं। ये कभी नहीं होगा। मैं स्वयं इस भाग्य को बदल दूंगा। आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, कोई भी मनुष्य भाग्य को बदलने की शक्ति नहीं रखता। विधाता का लिखा कभी मिटता नहीं। समय आने पर आप स्वयं इस सत्य को स्वीकार करेंगे। हे राजन, कोई भी व्यक्ति ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही किसी को निर्धन कर सकता है। इस सृष्टि को संवारने और उसके नियमों को निर्धारित करने वाला कोई और ही होता है। जहां तक उस किसान के पुत्र का सवाल है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज से 17 वर्ष बाद वही बालक इस राज्य का राजा बनेगा। वो आपकी इकलौती पुत्री से विवाह करेगा और इसके उपरांत उसे राजगद्दी प्राप्त होगी। राजा चंद्रसेन ने हैरानी से पूछा, कौन सी पुत्री? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। जब मेरी कोई बेटी ही नहीं है तो आपकी यह भविष्यवाणी सत्य कैसे हो सकती है? आचार्य वशिष्ठ शांत स्वर में बोले, हे राजन, आज से ठीक 1 वर्ष बाद आपकी रानी के गर्भ से एक कन्या जन्म लेगी। वही कन्या इस निर्धन किसान के पुत्र की अर्धांगिनी बनेगी और विवाह के पश्चात आपका संपूर्ण राज्य उस युवक को प्राप्त होगा। आचार्य वशिष्ठ की इन बातों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया, क्योंकि ईश्वर उसे एक संतान का वरदान देने वाले हैं। लेकिन उसी क्षण एक गहरी चिंता और क्रोध भी उसके मन में जाग उठा। क्या मेरी इकलौती पुत्री का विवाह एक किसान के बेटे से होगा? एक साधारण और निर्धन किसान का पुत्र मेरे परिवार का हिस्सा कैसे बन सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? राजा ने अपने मन में ठान लिया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण किसान के बेटे से नहीं करूंगा। उसने आचार्य वशिष्ठ की ओर देखते हुए कहा, हे गुरुदेव, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह एक गरीब किसान के पुत्र से कर दूंगा? यह असंभव है। आचार्य वशिष्ठ ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। विधि का विधान अटल होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता। जो होना तय है वही होकर रहेगा। राजा को अपनी शक्ति और अधिकार पर अत्यधिक घमंड था। उसने कहा, हे गुरुदेव, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस निर्धन किसान के पुत्र से नहीं होने दूंगा। और रही बात भाग्य की, तो मैं इतना सक्षम हूं कि भाग्य के लिखे को भी मिटा सकता हूं। आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। अभी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि नियति किस करवट बैठती है। राजा ने क्रोध में कहा, अच्छा ठीक है, समय आने दीजिए, फिर आप स्वयं देखेंगे कि मैं अपने भाग्य को कैसे बदलता हूं। इतना कहकर राजा ने आचार्य वशिष्ठ को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट गया। महल पहुंचकर राजा गहरी उलझन में पड़ गया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेटी का विवाह उस किसान के पुत्र से होने ही ना पाए। पूरी रात वो इसी उधेड़-बुन में डूबा रहा। वो बार बार अलग अलग विचार करता, लेकिन उसे कोई ठोस उपाय नहीं सूझ रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक कुटिल योजना आई। वो सोचता रहा कि यदि उस किसान के बेटे को ही समाप्त कर दिया जाए तो उसकी पुत्री का विवाह उससे कैसे होगा। यदि बच्चा ही नहीं रहेगा तो भविष्यवाणी भी असत्य हो जाएगी। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और किसान गंगाराम के गांव की ओर निकल पड़ा। अपने दरबार की शान शौकत छोड़कर उसने सादा धोती और चादर ओढ़ ली, माथे पर तिलक लगाया और हाथ में कमंडल और माला पकड़ ली, जिससे वो एक सिद्ध ब्राह्मण जैसा प्रतीत हो। गांव पहुंचने पर राजा ने वहां के कुछ ग्रामीणों से पूछा, भाइयों, क्या तुम मुझे उस किसान का घर दिखा सकते हो जिसके घर हाल ही में पुत्र जन्मा है? ग्रामीणों ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हां, ब्राह्मण देवता, वो सामने वाले खेत के पास रहने वाला किसान गंगाराम ही है जिसके घर कुछ ही दिन पहले पुत्र हुआ है। राजा मुस्कुराया और सीधे गंगाराम के घर की ओर बढ़ चला। जैसे ही राजा ब्राह्मण के भेष में किसान गंगाराम के द्वार पर पहुंचा, उसने आवाज लगाई, कोई है? एक भूखा ब्राह्मण आपके द्वार पर भिक्षा के लिए आया है। गंगाराम और उसकी पत्नी सुहासिनी ने जैसे ही ये सुना, वे तुरंत घर से बाहर आए। उन्होंने ब्राह्मण रूपी राजा को प्रणाम किया और आग्रह पूर्वक अपने घर के भीतर बुलाया। हे ब्राह्मण देव, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे घर आपके चरण पड़े हैं।
कृपया हमारे घर भोजन ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें। राजा अपने मन में प्रसन्न हुआ कि उसकी चाल काम कर रही थी। उसने भ्रम बनाए रखते हुए कहा, हे वत्स, मैं भिक्षा मांगने के लिए ही नगर नगर भ्रमण करता हूं, लेकिन मैं केवल उन्हीं घरों में भिक्षा स्वीकार करता हूं जहां प्रेम और श्रद्धा होती है। गंगाराम और सुहासिनी ने बड़े आदर भाव से ब्राह्मण बने राजा को भोजन कराया। भोजन के बाद राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है अपनी योजना को अंजाम देने का। राजा ने कहा, हे किसान, मैं केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भाग्य की लकीरें पढ़ने का विद्वान हूं। मैं ये भी देख सकता हूं कि आपके पुत्र का भविष्य क्या होगा। गंगाराम और सुहासिनी चौंक गए। वे बड़े उत्साह से बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया हमें बताइए कि हमारे पुत्र का भविष्य कैसा होगा, क्या वो सुखी रहेगा? राजा ने धीरे से बालक को अपनी गोद में लिया और उसके हाथ की रेखाओं को देखने का नाटक करने लगा। जब उसने बच्चे के हाथ पर वही नीला निशान देखा तो वो भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ, लेकिन ऊपर से शांत बना रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, हे किसान, तुम्हारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दोष भी है। गंगाराम और सुहासिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घबराते हुए पूछा, कैसा दोष ब्राह्मण देव? राजा ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, यदि ये बालक 17 वर्ष तक तुम्हारे घर में रहा तो इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि तुम इसे किसी और को दान कर दो तो ये बालक जीवित रहेगा और 17 वर्ष बाद तुम्हें लौटा दिया जाएगा। ये सुनकर किसान और उसकी पत्नी सन्न रह गए। उनकी आंखों में भय और चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। राजा ने किसान को और अधिक भ्रमित करने के लिए कहा, यदि तुम इस बालक को किसी को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे सौंप दो। मैं इसे अपने आश्रम में सुरक्षित रखूंगा और 17 वर्ष बाद तुम्हें लौटा दूंगा। गंगाराम और सुहासिनी अपने पुत्र को खोने के डर से अत्यंत व्याकुल हो गए। राजा ने देखा कि वे दुविधा में हैं, तो उसने और भी मधुर शब्दों का जाल बिछाया और कहा, वत्स, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र का तुम्हारे ही पुत्र की भांति लालन पालन करूंगा। मैं इसे अपने गुरुकुल में शिक्षा दूंगा ताकि ये बड़ा होकर योग्य और शक्तिशाली बन सके। सीधे साधे किसान को क्या पता था कि ये ब्राह्मण के भेष में स्वयं राजा है, जो अपने भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहा है। किसान ने अपनी पत्नी की ओर देखा। दोनों ने दुखी मन से सिर हिला दिया। सुहासिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, यदि ये हमारे पुत्र की भलाई के लिए है तो हम उसे आपको सौंपते हैं, लेकिन हमें वचन दीजिए कि 17 वर्ष बाद आप इसे हमें लौटा देंगे। राजा ने झूठा वचन देते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। गंगाराम ने अपने कलेजे के टुकड़े को भारी मन से राजा को सौंप दिया। राजा अपने हृदय में खुशी से उछल पड़ा। वो सोचने लगा, अब ये बालक 17 वर्ष तक जीवित ही नहीं रहेगा तो मेरी बेटी से विवाह कैसे करेगा? अब मैं इसे दूर कहीं छोड़ दूंगा ताकि भविष्यवाणी असत्य हो जाए। राजा बालक को लेकर तेजी से नगर के बाहर चला गया। राजा चंद्रसेन आज अत्यंत प्रसन्न था। उसकी वर्षों की चिंता मानो समाप्त हो गई थी। उसे विश्वास था कि उसने अपने भाग्य को अपनी मर्जी के अनुसार बदल दिया है। राजा ने किसान गंगाराम के नवजात पुत्र को अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर नगर से दूर एक विशाल नदी के किनारे आ पहुंचा। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और नदी की लहरें शांत स्वर में बह रही थीं। राजा ने बच्चे को देखा और मन ही मन सोचा, अब मुझे इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। यदि यह बालक जीवित रहा तो भविष्य में मेरी बेटी से इसका विवाह होगा और ये मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। मुझे इसे अभी समाप्त करना होगा। राजा का मन कठोर था, परंतु जैसे ही उसने उस नन्हे शिशु के मासूम चेहरे को देखा, उसके हृदय में हलचल मच गई। बच्चे की निष्पाप मुस्कान और कोमल चेहरे ने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। उसने सोचा, ये बच्चा निर्दोष है, इसका क्या दोष? ये तो अभी दुनिया को ठीक से देख भी नहीं सका। क्या मैं इतना निर्दय बन चुका हूं कि एक नवजात की हत्या कर दूं? तभी उसकी अंतरात्मा की आवाज उठी, हे राजन, किसी नन्ही जान की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इस पाप का प्रायश्चित जीवन भर नहीं किया जा सकता। ये कृत्य इतना भयानक होगा कि तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। राजा के हाथ कांपने लगे।
उसने अपने हृदय को कठोर करने का प्रयास किया, परंतु वो बालक अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां खोलकर मीठी मुस्कान के साथ उसके चेहरे को देख रहा था। राजा सोचने लगा, नहीं, मैं इसके प्राण नहीं ले सकता। राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि उसे कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे वह बच्चे की हत्या से बच सके, लेकिन साथ ही अपनी योजना भी पूरी कर सके। राजा ने बहुत सोच विचार किया और फिर एक युक्ति सूझी। उसने निर्णय लिया कि मैं इस बच्चे को मारूंगा नहीं, बल्कि इसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके नदी में बहा दूंगा। इससे मुझे पाप भी नहीं लगेगा और ये बालक भी गहरी नदी में बहकर मर जाएगा। इस प्रकार भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। राजा ने नगर में लौटकर एक विशेष प्रकार का लकड़ी का संदूक तैयार करवाया। यह संदूक इस तरह बनाया गया था कि बच्चे को कुछ समय तक सांस मिलती रहे। संदूक पानी में डूबे नहीं, बल्कि धीरे धीरे बहता रहे। भीतर से नरम कपड़ों से ढका हो ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। जब संदूक पूरी तरह तैयार हो गया तो राजा ने रात के अंधेरे में उसे लेकर नदी के किनारे पहुंचा। राजा ने बच्चे को उसमें सावधानी पूर्वक रखा, उसे हल्के कपड़ों में लपेटा और फिर संदूक का ढक्कन धीरे से बंद कर दिया। राजा ने उस लकड़ी के संदूक को नदी की तेज धाराओं में बहा दिया। जैसे ही संदूक पानी में तैरने लगा, राजा को लगा मानो उसने भाग्य के खिलाफ जीत हासिल कर ली हो। अब ये बालक गहरी नदी में बह जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा और कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा। जब यही नहीं रहेगा तो मेरी बेटी से विवाह कैसे होगा? राजा संतोष की भावना लिए नगर को लौट गया। उसे यह एहसास था कि उसने विधाता के लेख को मिटा दिया है और अब भविष्यवाणी असत्य साबित होगी। राजा को भले ही लग रहा था कि उसने विधि का विधान बदल दिया, लेकिन उधर नदी की लहरें अपनी अनजानी मंजिल की ओर प्रवाहित हो रही थी। संदूक तेजी से बहता हुआ एक अज्ञात नगर की ओर बढ़ गया। इसी नगर में एक धनवान और दयालु व्यापारी सेठ गोपाल दास प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान के लिए आते थे। उनका जीवन धार्मिक प्रवृत्ति का था और वे निर्धनों की सहायता करने में विश्वास रखते थे। उस दिन जब सेठ गोपाल दास नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में लकड़ी का एक संदूक तैर रहा है। सेठ को अचंभा हुआ, ये संदूक बहकर कहां से आया होगा? इसमें क्या होगा? उन्होंने नाविकों को बुलाया और संदूक को सावधानी पूर्वक किनारे पर खींचने का निर्देश दिया। जब संदूक को खोला गया तो सेठ और वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। भीतर एक सुंदर और मासूम नवजात शिशु लेटा था, जो निश्चिंत भाव से अपना पैर का अंगूठा चूस रहा था। सेठ गोपाल दास की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने बच्चे को तुरंत अपनी गोद में उठाया और बोले, गंगा माता ने हमें ये दिव्य उपहार दिया है। ये बालक कोई साधारण नहीं है, इसके भाग्य में कुछ विशेष लिखा है। उन्होंने मां गंगा को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया, अब से ये बच्चा मेरा पुत्र होगा, मैं इसे अपने घर ले जाकर पालन पोषण करूंगा। राजा चंद्रसेन ने सोचा था कि उसने भाग्य को हरा दिया है, लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। राजा ने जिस बच्चे को नदी में बहाकर मारने की योजना बनाई थी, वही अब एक धनवान व्यापारी का पुत्र बनकर बड़े सम्मान और सुख सुविधाओं में पलने वाला था। भाग्य ने राजा के अहंकार को चुनौती दी थी और कहानी एक नए मोड़ पर थी। जब सेठ गोपाल दास अपनी पत्नी कुसुम देवी के पास पहुंचे तो उनके हाथों में एक नन्हा शिशु था। सेठ की पत्नी ये देखकर चौंक गई और आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, ये बालक कौन है? आप इसे कहां से लाए हैं? सेठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रिय, ये कोई साधारण बालक नहीं है। जब मैं सुबह गंगा स्नान के लिए गया था तब मुझे ये एक लकड़ी के संदूक में बहता हुआ मिला। जब मैंने संदूक खोला तो यह नन्हा सा मासूम बालक मेरी गोद में आ गिरा। ये हमारे लिए स्वयं माता गंगा का आशीर्वाद है। ये सुनकर कुसुम देवी की आंखों में भावुकता आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन मां गंगा को धन्यवाद दिया और बोली, हे स्वामी, हम तो वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे। शायद हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा ने हमें ये पुत्र प्रदान किया है। अब से ये केवल एक अनाथ बच्चा नहीं, बल्कि हमारा अपना बेटा होगा। कुसुम देवी ने स्नेहपूर्वक उस बालक को अपनी गोद में लिया, उसे प्यार से सहलाया और उसे सीने से लगा लिया। सेठ गोपाल दास और कुसुम देवी ने अपने नए पुत्र को बहुत लाड़ प्यार से पाला। उन्होंने उसे शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए।
उसके लिए श्रेष्ठ आचार्यों की व्यवस्था की, जिससे वो विद्याशास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर सके। उसका नाम अर्जुन रखा, जो तेजस्वी और साहसी था। उसकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से सभी प्रभावित रहते थे। इस तरह 17 वर्ष बीत गए और वह छोटा सा बालक अब एक युवा बन चुका था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नगर के राजमार्ग पर हंसी ठिठोली करते हुए वे दौड़ रहे थे। तभी अचानक राजा चंद्रसेन की शाही सवारी उसी मार्ग से गुजरने लगी। घोड़ों के टाप की गूंज से धरती हिलने लगी। सैनिकों और रथों की आवाज से पूरा मार्ग गूंज उठा। उसी समय एक छोटा बालक खेलता खेलते गलती से राजा के काफिले के आगे आ गया। राजा का काफिला पूरी गति से चल रहा था और किसी को भी ये नजर नहीं आया कि एक मासूम बालक घोड़ों के सामने खड़ा है। जब अर्जुन ने देखा कि बालक मृत्यु के मुख में जा सकता है, तो वह बिना एक पल गंवाए उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और ऐन वक्त पर बच्चे को पकड़कर घोड़ों के टाप से दूर खींच लिया। वहां खड़े लोग अर्जुन की तेजी और बहादुरी को देख दंग रह गए। सभी ने तालियां बजाकर उसकी सराहना की, लेकिन काफिले में मौजूद राजा चंद्रसेन की नजर अर्जुन के हाथ पर पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि अर्जुन के हाथ पर वही नीला निशान है जो उस किसान के बेटे के हाथ पर था, राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर चौंकाने और अविश्वास के भाव उभर आए। ये वही बालक है जिसे मैंने 17 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये जीवित कैसे बच गया? क्या मेरी योजना असफल हो गई? अब राजा को इसकी सच्चाई का पता लगाना था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जो युवक अभी अभी हमारे काफिले के सामने से गुजरा और उस बालक की जान बचाई, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। हमें उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित करना है। सैनिक तुरंत अर्जुन के पास पहुंचे और बोले, युवराज, हमारे महाराज आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं। वे आपकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हैं और आपको सम्मानित करना चाहते हैं। अर्जुन, जो बहुत ही सीधा सादा और विनम्र स्वभाव का था, यह सुनकर प्रसन्न हुआ। वो बिना किसी संकोच के राजा के सामने पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। राजा ने अर्जुन को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारी बहादुरी सराहनीय है। मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूं। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे राजन, आप जो भी पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछ सकते हैं। राजा ने चालाकी से सवाल किए, बेटा, तुम कौन हो? कौन से नगर के रहने वाले हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अर्जुन ने सहज भाव से उत्तर दिया, हे राजन, मैं पड़ोस के नगर का निवासी हूं। मेरे पिता सेठ गोपाल दास हैं, जो इस नगर के प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति हैं। मेरी माता कुसुम देवी है। राजा ने ध्यान से अर्जुन के हाथ को देखा और फिर पूछा, बेटा, तुम्हारे हाथ पर यह नीला निशान कैसा है? अर्जुन ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे राजन, ये निशान मेरे हाथ पर जन्म से ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों है। बचपन से ही यह मेरे साथ है। राजा अब तक पूरी तरह समझ चुका था कि अर्जुन वही किसान का पुत्र है जिसे उसने 17 साल पहले समाप्त करने की कोशिश की थी। क्या यह सच में भाग्य का खेल है? मैंने जिसे मिटाने की कोशिश की वो आज भी जीवित है। अब राजा को पूरी सच्चाई जाननी थी। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? अर्जुन प्रसन्न होकर बोला, हे राजन, ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको अपने माता पिता से मिलवाता हूं। राजा ने अर्जुन के साथ चलने का निर्णय लिया। अब उसके मन में असंख्य विचार उमड़ रहे थे। क्या यह सच में वही बालक है? अगर यह जीवित बच गया तो क्या भविष्यवाणी भी सच होगी? क्या मुझे इसे रोकने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? जब सेठ गोपाल दास ने अपने पुत्र अर्जुन के साथ एक राजा को अपने घर की ओर आते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में कई विचार उठने लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो किसी अन्य राज्य का राजा मुझसे मिलने आ रहा है? जैसे ही राजा चंद्रसेन अपने काफिले के साथ सेठ के घर पहुंचा, सेठ ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। सेठ ने विनम्रता से पूछा, हे महाराज, आप किस नगर के राजा हैं और हमारे घर पधारने का क्या कारण है? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, सेठ गोपाल दास जी,
मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा हूं। मैं विशेष रूप से आपको बधाई देने के लिए यहां आया। सेठ ये सुनकर चकित हो गए और बोले, महाराज, किस बात की बधाई? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपके पुत्र अर्जुन ने आज अपने साहस और चतुराई से एक मासूम बालक की जान बचाई है। उसकी बहादुरी को देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। ये सुनकर सेठ गर्व से अभिभूत हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, मेरा पुत्र बचपन से ही साहसी और परोपकारी रहा है। जब से यह हमारे जीवन में आया है, तब से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ गई है। राजा को सेठ की ये बात सुनकर संशय हुआ। उसने चौंक का नाटक करते हुए कहा, आपके जीवन में आया है? सेठ जी, मैं समझा नहीं, क्या ये आपका अपना पुत्र नहीं है? सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अब आपसे क्या छुपाना, ये बालक मेरा वास्तविक पुत्र नहीं है। वर्षों पहले ये मुझे नदी के किनारे एक लकड़ी के संदूक में पड़ा मिला था। राजा चंद्रसेन के मन में हलचल मच गई। तो ये वही बालक है जिसे मैंने 17 साल पहले नदी में बहा दिया था। कुछ देर के लिए राजा की आंखों के सामने वो पुराना दृश्य घूमने लगा। कैसे उसने उस नवजात को लकड़ी के संदूक में बहाकर नदी में प्रवाहित किया था। कैसे उसने सोचा था कि ये बालक बहकर कहीं गुम हो जाएगा और भविष्यवाणी असत्य हो जाएगी। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिसे उसने समाप्त करना चाहा, वह अब एक सम्मानित सेठ का पुत्र बन चुका था। राजा के मन में घबराहट और क्रोध दोनों उमड़ने लगे। मैंने इतने प्रयास किए, फिर भी ये जीवित है। लेकिन राजा ने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। वो तुरंत एक नई योजना बनाने लगा। राजा की चालाकी, अर्जुन को अपने दरबार में बुलाना। राजा ने अपनी धूर्त बुद्धि का उपयोग करते हुए सेठ से कहा, सेठ गोपाल दास जी, मैं आपके पुत्र की बहादुरी कायल हूं। मेरे राज्य को भी ऐसे वीर, बुद्धिमान और निष्ठावान युवकों की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं अर्जुन को अपने राज्य के शाही अंग रक्षकों में शामिल करना चाहता हूं। सेठ को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। हे राजन, ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि मेरा पुत्र आपके राज्य में सेवा करे। मैं इसके लिए सहर्ष सहमति देता हूं। राजा ने मन ही मन अपनी योजना को सफल होते देखा। अब ये मेरे राज्य में आएगा और फिर मैं इसे समाप्त करने का उचित उपाय निकाल लूंगा। चिट्ठी में छिपा षड्यंत्र। राजा ने एक गुप्त योजना के तहत एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने महारानी को आदेश दिया कि जैसे ही ये युवक महल पहुंचे, उसे तुरंत समाप्त कर दिया जाए। राजा ने इस चिट्ठी को एक सुरक्षित लिफाफे में बंद किया, उस पर अपनी मोहर लगाई और अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद उसने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, मैं अभी किसी आवश्यक कार्य से अन्य राज्य जा रहा हूं, लेकिन तुम इस चिट्ठी को लेकर मेरे महल जाओ और इसे महारानी को सौंप दो। जैसे ही वे इसे पढ़े, वे तुम्हें शाही सेवा में नियुक्त कर देंगी। अर्जुन ने राजा के आदेश को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और सिर झुकाकर बोला, जो आज्ञा महाराज। राजा अपनी योजना की सफलता को लेकर निश्चिंत था। वह अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया, जबकि अर्जुन राजमहल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन उत्साह के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा, लेकिन यात्रा के दौरान वह मार्ग भटक गया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा होने लगा था और चारों ओर पेड़ों की छाया भयावह लग रही थी। थोड़ी देर तक रास्ता खोजने के बाद अर्जुन को दूर एक उजड़ी हुई झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, रात हो रही है, क्यों ना इस झोपड़ी में विश्राम कर लिया जाए। झोपड़ी बाहर से खस्ता और वीरान दिख रही थी, लेकिन जब अर्जुन ने झोपड़ी के अंदर झांका तो वो आश्चर्यचकित रह गया। झोपड़ी के अंदर एक गुप्त सीढ़ी बनी हुई थी। सीढ़ियों का दूसरा सिरा एक भव्य और रहस्यमय महल की ओर जाता था। अर्जुन धीरे धीरे गुप्त सीढ़ियों से उतरकर महलनुमा गुफा में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। सामने एक बूढ़ी महिला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन आंखों में गहरी समझदारी और अनुभव झलक रहा था। जैसे ही बूढ़ी महिला की नजर अर्जुन पर पड़ी, वो चौकन्ना हो गई। बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? और इस गुप्त स्थान में बिना अनुमति कैसे पहुंचे? अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और विनम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मैं राह भटक गया हूं। जंगल में रास्ता खोजते खोजते यहां आ पहुंचा।
यदि आप अनुमति दें तो मैं आज रात आपके यहाँ विश्राम कर सकता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़ी महिला ने अर्जुन के चेहरे पर नजर डाली। उसकी सादगी, शिष्टता और भोलेपन को देखकर उनके हृदय में ममता उमड़ आई। लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कहां खड़े हो। यह स्थान साधारण नहीं बल्कि डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चला कि यहां कोई अनजान व्यक्ति आया है तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी सोच में पड़कर कहा, माताजी, रात बहुत हो चुकी है। जंगल घना और खतरनाक है। यदि मैं बाहर गया तो या तो जंगली जानवर मुझे मार डालेंगे या कोई और अनहोनी हो सकती है। मुझे रास्ता भी नहीं पता। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे प्राण बच सके। बूढ़ी महिला ने थोड़ी देर सोचा, फिर अर्जुन पर दया आ गई। ठीक है बेटा, तुम यहीं रहो, लेकिन अगर डाकुओं को तुम्हारी मौजूदगी का पता चला तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और कोने में बैठ गया। कुछ समय बाद गुफा में तेज कदमों की आवाज गूंजी। डाकू अपने ठिकाने पर लौट आए थे। उनमें से एक डाकू ने इधर उधर नजर घुमाई और तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन उस समय सो रहा था। उसका चेहरा गुस्से और संदेह से भर गया। अम्मा, ये लड़का कौन है? ये यहां क्या कर रहा है? बूढ़ी महिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, ये एक नेक दिल युवक है। ये राजा के दरबार में नौकरी के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया और यहां आ पहुंचा। बेचारे को रात में कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए मैंने इसे शरण दी। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। एक डाकू ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अम्मा, तू भी कितनी भोली है, किसी को भी पनाह दे देती है। अगर इसने हमारे बारे में राजा को कुछ बताया तो वो हमारा जीना दुश्वार कर देगा। दूसरा डाकू आगे बढ़ा और बोला, रुको, पहले इसकी तलाशी लो, कहीं ये राजा का गुप्तचर तो नहीं। डाकुओं में से एक ने आगे बढ़कर अर्जुन की तलाशी लेनी शुरू की। जैसे ही उसने अर्जुन की जेब में एक पत्र देखा, वो ठिठक गया। पत्र पर राजा की राजकीय मोहर और हस्ताक्षर थे। डाकू ने तुरंत ही पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसका चेहरा क्रोध और घृणा से भर गया। छी छी, ये राजा कितना नीच और कुटिल है। बूढ़ी महिला ने चौंक कर पूछा, बेटा, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिससे तुम राजा को नीच कह रहे हो? डाकू ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा, इस पत्र में लिखा है कि जैसे ही ये युवक राजमहल पहुंचे, महारानी को तुरंत इसे मरवा देना चाहिए और इसकी लाश को कहीं दूर फेंक देना चाहिए। राजा ने इसे खुद नहीं मारा, लेकिन इसे मौत के मुंह में भेज दिया। यह सुनकर बूढ़ी महिला का चेहरा कठोर हो गया। कैसा निर्दय राजा है, जिसके हाथ से चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। डाकू गुस्से से बोले, अब हमें कुछ करना चाहिए। हम राजा के इस नीच कर्म को सफल नहीं होने देंगे। बूढ़ी महिला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हमें इस मासूम को बचाने का कोई उपाय करना होगा। डाकुओं में से एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम इस पत्र को बदल दें? नए पत्र में ऐसा लिखें कि राजा ने अपनी बेटी का विवाह इस युवक से करने का आदेश दिया है। योजना चिट्ठी बदल दी गई। डाकुओं ने एक नई चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, प्रिय महारानी, मैंने इस युवक को अपनी पुत्री के विवाह के लिए चुना है। यह बहुत ही बहादुर और योग्य है। जैसे ही यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचे, तुम तुरंत इसकी शादी हमारी बेटी से करा देना। मैं जब लौटूंगा तब विस्तार से बताऊंगा। राजा की हस्ताक्षर की नकल कर ली गई नई चिट्ठी सावधानी पूर्वक अर्जुन की जेब में रख दी। रात के अंधेरे में जब डाकुओं ने राजा की चिट्ठी बदल दी, तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में ही भाग्य का खेल बदलने जा रहे हैं। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा ने अर्जुन को जगाया। बेटा, सुबह हो गई है, अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक अम्मा के चरण छुए और बोला, माताजी, आपने मुझ पर जो कृपा की है उसके के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अम्मा ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और राजमहल का मार्ग समझाकर उसे विदा किया। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन राजमहल पहुंच गया। जैसे ही वो राजमहल के भव्य दरवाजों के पास पहुंचा, पहरेदार ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो और राजमहल में क्यों आए हो? अर्जुन ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन का दूत हूं। उन्होंने ये चिट्ठी महारानी को देने के लिए कहा है। सैनिकों ने अर्जुन को महल के अंदर जाने दिया।
महारानी सुमित्रा राजमहल के राज सिंहासन कक्ष में बैठी थी। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके लिए यह महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। कृपया इसे पढ़ लें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। रानी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। महारानी ने जैसे ही राजा की चिट्ठी खोली, उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय महारानी, जिस युवक को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं वो अत्यंत बुद्धिमान और योग्य है। मैंने इसे हमारी पुत्री के विवाह के लिए चुना है। तुम्हें मेरे लौटने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से करा देना चाहिए। मैं नगर वापस आकर तुम्हें विस्तार से सब समझाऊंगा। तुम्हारा प्रिय चंद्रसेन। महारानी अवाक रह गई। महाराज को इस लड़के में ऐसी क्या विशेषता दिखी जो उन्होंने इसे हमारी पुत्री का वर चुन लिया। उन्होंने किसी प्रकार का संदेह नहीं किया क्योंकि चिट्ठी पर राजा की हस्ताक्षर और शाही मोहर लगी हुई थी। राजकुमारी का विवाह अर्जुन से हो गया। रानी ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया और कहा, राजा ने आदेश दिया है कि इस युवक का विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। शुभ मुहूर्त निकाला गया और राजकुमारी विद्यावती का विवाह अर्जुन से संपन्न हो गया। महल में भव्य आयोजन हुआ। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। अर्जुन अब राजा का दामाद बन चुका था और शाही जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद राजा चंद्रसेन अपना काम समाप्त कर नगर लौटा। वो बहुत प्रसन्न था। अब तक तो रानी ने उस लड़के को खत्म करवा दिया होगा। मेरी योजना सफल हो गई होगी। अब मेरी बेटी का विवाह कभी उस किसान के बेटे से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश करता है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो देखता है कि अर्जुन राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और दरबारी उसका सम्मान कर रहे हैं। ये देखकर राजा चौंक गया। ये यहां कैसे है? जैसे ही राजा को यह पता चला कि राजकुमारी का विवाह अर्जुन से हो चुका है, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह महारानी सुमित्रा की ओर मुड़ा और गुस्से से कहा, रानी, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें इस लड़के को मरवाने का आदेश दिया था, फिर तुमने इसका विवाह राजकुमारी से क्यों कर दिया? रानी भौचक्की रह गई। महाराज, मैंने तो वही किया जो आपने अपनी चिट्ठी में लिखा था। राजा ने क्रोध में कहा, चिट्ठी? वो चिट्ठी कहां है? तुरंत उसे लाओ। महारानी ने राजा के समक्ष चिट्ठी प्रस्तुत की। राजा ने जैसे ही चिट्ठी खोली और उसमें लिखे शब्द पढ़े, वो स्तब्ध रह गया। ये क्या? ये तो मेरी लिखी हुई चिट्ठी नहीं है। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने अर्जुन को पकड़ने का आदेश दिया। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस युवक को गिरफ्तार करो। इसने मेरे साथ छल किया है। मेरे राज्य में धोखे की सजा सिर्फ मौत है। सैनिकों ने अर्जुन को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने अर्जुन से कहा, बता, तूने ये षड्यंत्र कैसे रचा? तूने मेरी पुत्री से विवाह करने का साहस कैसे किया? अर्जुन हैरान और परेशान था। उसने राजा से विनम्रता से कहा, हे राजन, मैंने कोई छल नहीं किया। मैंने वही किया जो आपके आदेश के अनुसार हुआ। राजा ने क्रोध में गरजते हुए कहा, झूठ! तू एक मामूली किसान का बेटा है और हमेशा किसान ही रहेगा। मैं भी देखता हूं कि तू इस राज्य का राजा कैसे बनता है। राजा चंद्रसेन का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में आग थी। वह अर्जुन की ओर घूरते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरी पुत्री से विवाह करने का साहस कैसे किया? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे तो स्वयं महारानी ने यह बताया कि यह विवाह आपके आदेश से हुआ है। मैं बार बार सुन रहा हूं कि मैं किसी किसान का बेटा हूं, लेकिन मैं तो सेठ गोपाल दास का पुत्र हूं। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस किसान की बात कर रहे हैं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब बहुत हो गया। मैं तुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह विवाह नहीं होने देना चाहता था। जैसे ही राजा ने कठोर शब्द कहे, राजकुमारी विद्यावती दौड़कर अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। पिताजी, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका सम्मान करूंगी, लेकिन अर्जुन अब मेरे पति हैं। सनातन धर्म कहता है कि स्त्री अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। यदि आप इन पर कोई अन्याय करने का विचार कर रहे हैं तो मुझे भी उसका भागी बनना होगा।
राजा चकित रह गया। विद्यावती, तू हट जा, ये युवक तुझे छल से प्राप्त करना चाहता था। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज संकल्प से भरी हुई थी। नहीं पिताजी, ये विवाह आपके ही आदेश से हुआ है। आप स्वयं सोचिए, यदि अर्जुन छल करता तो क्या आपके हस्ताक्षर और राजकीय मोहर से आदेश लेकर यहां आता? राजा अंदर ही अंदर परेशान हो गया। क्या सच में मैंने ये विवाह करने का आदेश दिया था? यह कैसे संभव है? संत वशिष्ठ का आगमन हुआ। उसी समय एक सैनिक तेजी से महल में आया और बोला, महाराज, एक सिद्ध महात्मा आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। वे तुरंत आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा थोड़ा विचलित हुआ। इस समय कौन महात्मा आया होगा? उसने आदेश दिया, महात्मा को अंदर लाओ। सैनिक तुरंत महात्मा को अंदर लेकर आया। राजा ने जैसे ही उनकी ओर देखा तो पहचान गया, वे आचार्य वशिष्ठ थे, वही महात्मा जिन्होंने 17 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी। राजा का सामना नियति से हुआ। राजा ने आदर पूर्वक महात्मा को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, आचार्य, आप इतने वर्षों बाद अचानक यहां कैसे पधारे? महात्मा शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, हे राजन, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूं जिसने 17 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी पुत्री का विवाह एक किसान के पुत्र से होगा। राजा भौचक्का रह गया। महात्मा ने आगे कहा, हे राजन, उस समय तुमने कहा था कि तुम भाग्य को बदल सकते हो, लेकिन आज तुमने स्वयं देख लिया कि भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो क्या अर्जुन वही बालक है? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, हे राजन, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि भाग्य के आगे तुम्हारी कोई शक्ति नहीं चली। तुमने इस बालक को बचपन में नदी में प्रवाहित किया था, लेकिन यह फिर भी सुरक्षित बच गया। यह संयोग नहीं, यह नियति थी। राजा अवाक रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अब राजा पूर्णतः पराजित महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखा। मैंने तुझे अस्वीकार करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी तू मेरे समक्ष खड़ा है। शायद सच में विधाता ने तुझे राजा बनाने के लिए ही भेजा था। इसके बाद उसने महात्मा वशिष्ठ के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। भाग्य से लड़ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यह असंभव है। महात्मा ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, हे राजन, अब अपनी भूल सुधारो, अर्जुन को स्वीकार करो और अपना राज्यपाठ उसे सौंप दो। स्वयं संन्यास लेकर भक्ति के मार्ग पर चलो। राजा ने अपने मुकुट और राजसी वस्त्र अर्जुन को सौंप दिए और कहा, आज से ये राज्य तेरा है, तू ही अब इसका सही उत्तराधिकारी है। मैं जंगल जाकर संन्यास लूंगा। महल में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और राजा के चरणों में गिरक बोला, हे राजन, आप मेरे पिता समान हैं। मैं कभी आपका अनादर नहीं कर सकता। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, आज से यह राज्य तेरा है। न्यायपूर्वक शासन कर और प्रजा का भला कर। इसके बाद राजा संन्यास लेकर महात्मा के साथ वन की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद अर्जुन का राज्याभिषेक समारोह हुआ। अर्जुन राजा बना और अपनी धर्मपत्नी विद्यावती के साथ सुखपूर्वक शासन करने लगा। उसने राज्य में न्याय और सद्भावना का प्रचार किया। प्रजा अर्जुन के शासन से बहुत प्रसन्न हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहेगा। अहंकार अंततः हार जाता है। राजा ने सोचा था कि वो भाग्य को बदल सकता है, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धैर्य और सच्चाई की जीत होती है। अर्जुन ने कभी छल कपट का सहारा नहीं लिया और अंततः वही राजा बना। ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सुख है। अंत में राजा ने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ा। मनुष्य के जीवन में भाग्य कौन लिखता है? सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा जी प्रत्येक जीव के भाग्य को लिखते हैं, लेकिन वे उसे अपने कर्मों के अनुरूप ही प्रदान करते हैं, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करता है। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म कष्ट और दुख का कारण बनते हैं।
इसलिए भाग्य का लेखा कोई और नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ही है, जो अपने कर्मों के माध्यम से अपना भविष्य बनाता है। मनुष्य का भाग्य उसे जीवन में कितने मौके देता है। भाग्य कभी एक बार का खेल नहीं होता, बल्कि ये सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। मनुष्य को जीवन में कई अवसर मिलते हैं, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि वो उनका उपयोग कैसे करता है। भाग्य और अवसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, हर नया दिन एक नया अवसर। प्रत्येक दिन हमें अपने कर्मों को सुधारने और एक नया भविष्य रचने का अवसर प्रदान करता है। यदि हमने कल कोई गलती की थी तो आज उसे सुधार सकते हैं। भाग्य कर्म से बदलता है। यदि भाग्य में कोई कठिनाई लिखी भी हो तो उसे सत्कर्म, परिश्रम और शुभ संकल्प से बदला जा सकता है। संस्कार और प्रयास, कुछ अवसर केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो उसके लिए योग्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति परिश्रमी, धैर्यवान और ईमानदार है तो उसके जीवन में अवसर अधिक बार आते हैं। अवसर की पहचान और उपयोग, कभी कभी लोग अवसर को पहचान नहीं पाते और उसे खो देते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है, तभी भाग्य को बदला जा सकता। भाग्य और पुरुषार्थ, मेहनत का संतुलन। केवल भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे अवसर भी ज्यादा मिलते हैं और वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी निष्फल हो जाता है। निष्कर्ष, मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। हालांकि भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता। मनुष्य अपने प्रयास और सत्कर्मों से उसे बदल सकता है। जीवन में अवसर अनेक बार आते हैं, लेकिन वे उन्हीं को दिखाई देते हैं जो प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें।